गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एपोमिक्सिस। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एपोमिक्सिस क्या है और क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो एपोमिक्सिस का मीनिंग क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। कैसे होना है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट? विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब हम जानते हैं कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट में होता है तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। वो तो नॉर्मल एम्ब्रियो है, लेकिन एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट नॉर्मल प्रोसेस से ना होकर के एपोमिक्सिस प्रोसेस से होना है। यानी कि वो नॉर्मल एम्ब्रियो का मिमिक होगा, उसी का जैसा होगा, लेकिन उस प्रक्रिया से नहीं बनेगा। तो क्या है एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन या विदाउट फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? In apomixis, embryo develops without fertilization. Thus, the apomixis is an asexual means of reproduction. यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनेगा सीड या एम्ब्रियो, तो जो भी सीड या एम्ब्रियो बनेगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बन रहा है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस। तो हम सीधा बता दें कि व्हाट इज़ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मीन्स होगा डेवलपमेंट ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? अब एपोमिक्सिस क्रॉप्स में बहुत कॉमन है, जिन्हें हम काफ़ी यूज़ करते हैं। क्या है? देखिएगा कितनी स्पीसीज है जिनके अंदर एपोमिक्सिस सीड डेवलप हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन इन ओवर 300 स्पीसीज बिलोंगिंग टू, देखिए एक सेकेंड, बिलोंगिंग 300 स्पीसीज बिलोंगिंग टू 30 फैमिलीज़। यानी कि अभी तक जो आइडेंटिफाइड है वो 30 फैमिलीज़ ऐसे हैं प्लांट की जिनके 300 स्पीसीज़ के अंदर एपोमिक्सिस आइडेंटिफाई हो चुका है। अब देखिएगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन फैमिलीज़। अब ये किन फैमिलीज़ में बहुत कॉमन है? कंपोजिटिव फैमिली बहुत कॉमन है। कंपोजिटिव फैमिली में जिसमें सनफ्लावर आता है, मैरीगोल्ड आता है। रोजेसी मोस्ट ऑफ फ्रूट गिविंग फैमिली है, उसमें बहुत कॉमन है ये। ग्रेमिनी व्हीट वाली फैमिली है। एस्ट्रेसी है, वही कंपोजिटिव ही है एस्ट्रेसी। इनके अंदर बहुत कॉमन होता है एपोमिक्सिस। यानी कि एपोमिक्सिस क्रॉप की फॉर्म में इन्हें डेवलप किया जाता है। दस इट इज़ नॉट रेयर बट रिलेटिवली अनकॉमन। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर है या किसी किसी प्लांट में ही होता है, बट ये अनकॉमन है। मतलब कॉमन भी नहीं है और रेयर भी नहीं है, लेकिन सर्टन फैमिलीज़ के अंदर ये मिलता है। अब क्या हम इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? ब्रीडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह ये कैसे काम करता है, यहाँ आप देखेंगे। एपोमिक्सिस इज़ पावरफुल, पोटेंशियली ए पावरफुल ब्रीडिंग टूल टू फिक्स हेट्रोसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हेट्रोसिस को फिक्स करने में एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। अब आप कहेंगे कि हेट्रोसिस क्या है? हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो जब प्रोजेनी सुपीरियर क्वालिटी की बनती है, सुपीरियर क्वालिटी की प्रोजेनी जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस कहते हैं। उस सुपीरियर क्वालिटी को, अगर वो सुपीरियर क्वालिटी वाली प्रोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो उसकी जो विगर्टी है या सुपीरियोरिटी है वो हो सकता है वो कम हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेकिन अगर हम उससे
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिमिक या एपोमिक्सिस एम्ब्रियो बनाएंगे, तो उसमें तो वही क्वालिटी एज इट इज़ रहेगी या नहीं रहेगी। तो हेट्रोसिस को फिक्स करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है क्या? एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस को हम ब्रीडिंग टूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हेट्रोसिस को फिक्स करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। बट इट इज़ न्यूसेंस व्हेन ब्रीडर डिज़ायर टू ऑब्टेन सेक्सुअल प्रोजेनी। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी जनरेट करेंगे तो उसके अंदर ये खतरा होता है कि वो विगर्टी लॉस हो जाए उसकी। लेकिन एसेक्सुअली आपने बहुत अच्छा एक ब्रीड बना लिया है, तो उसको हम एसेक्सुअली ही डेवलप करते रहें, तो उस हेट्रोसिस को हम फिक्स कर सकते हैं किससे? एपोमिक्सिस से। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग इज़ इम्पॉसिबल। हम जानते ही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायरेबल क्वालिटी ही आपको मिले। उसके अंदर क्या हो सकता है, यानी कि जो भी वीकर कैरेक्टर से वो आ सकते हैं, उसकी विगर्टी का लॉस हो सकता है। तो हम एपोमिक्सिस से जो सीड बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, वो डेफिनेटली सुपीरियर ही होगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट कि भाई ये एपोमिक्सिस का क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप की एपोमिक्सिस हो सकती है, कैसे कैसे आप एसेक्सुअल एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हो। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं है कि आप कहेंगे कि सर हम तो रोज़ की कटिंग लगा देंगे, वो भी क्या है? एपोमिक्सिस। नहीं नहीं, हमें यहाँ सीड बनाना है, हमें यहाँ एम्ब्रियो बनाना है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनाना है, वो किससे बनाना है? एपोमिक्सिस से। बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बनाना है आपको। देखिए अब कितने टाइप के एपोमिक्सिस हैं वो आपको देखना है। हम बात करेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? एम्ब्रियो डेवलप होगा डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल सच एज न्यूसेलस, इंटेगुमेंट एंड चैलेजा। आप जानते हैं ओव्यूल में ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ऊपर, जैसे आप जानते हैं एंटीपोडल्स होती है, ये सिनर्जिड्स होती हैं, और ये एग होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? न्यूसेलस होता है, ये न्यूसेलस होता है, और उसके बाहर इंटेगुमेंट होता है, ये इंटेगुमेंट्स है। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन से तो ये एग जो है इससे एम्ब्रियो बनता है, लेकिन क्या होगा इसके अलावा? यहाँ देखिए आप, ये न्यूसेलस है और ये इंटेगुमेंट है, इनकी कोई भी सेल है अगर वो एम्ब्रियो बना देगी तो आप क्या बोलेंगे उसे? एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन किससे होगा? वेजिटेटिव सेल से होगा। और वो वेजिटेटिव सेल कहाँ कहाँ की हो सकती है? न्यूसेलस की हो सकती है, इंटेगुमेंट की हो सकती है, और चैलेजा की हो सकती है। आप जानते हैं ना कि ये हिस्सा चैलेजा होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। एक ओव्यूल की अगर मैं आपसे बात करूं तो सीधा एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है कि जो भी एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ से बनेगा? कोई भी वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल कौन कौन सी हो सकती है? न्यूसेलस की हो सकती है, वो इंटेगुमेंट की हो सकती है, चैलेजा की हो सकती है, और सारी की सारी सेल कैसी होंगी? ये 2n होंगी। 2n सेल होंगी या नहीं होंगी? तो एम्ब्रियो 2n बनेगा एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में। इज इट क्लियर? नो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। और इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि हो, तो ओव्यूल से डायरेक्ट ही न्यूसेलस या उसकी कोई भी वेजिटेटिव सेल है वो एम्ब्रियो बना देती है। दिस टाइप ऑफ स्पोरोफिटिक बडिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। भाई आप एक बात बताइए, ये एक एम्ब्रियो है, इसमें यानी कि ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, कोई भी सेल से ये एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? स्पोरोफिटिक बडिंग। यानी कि 2n सेल से कोई एक सेल है 2n, उसमें बडिंग होके उससे एम्ब्रियो बन गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। और ये बहुत कॉमन है किस किस के अंदर? सिट्रस और मैंगो के अंदर। सिट्रस यानी कि ऑरेंज के अगर आप जो सीड हैं उन्हें स्क्वीज़ करेंगे, उन्हें छिलके को हटाएंगे, तो उसमें आप देखिए 2-3 एम्ब्रियो आपको मिलते हैं।
यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी है वो। तो पॉली एम्ब्रियोनी में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो किसके हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है। इज इट क्लियर? तो ये हुई एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। फिर आप देखें एपोस्पोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एपोस्पोरी क्या होता है? पहले तो आपको एपोस्पोरी का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि एपोस्पोरी है क्या। एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2n सेल जिसे हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं वो बिना मियोसिस के ही n में डिवाइड हो जाए। इज इट क्लियर? तो आप देखें पहले तो यहाँ सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस। आप जानते हैं जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 2n है और इसमें मियोसिस होता है। नॉर्मल में बात बता रहा हूँ तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। और वो सारे कैसे होते हैं? n होते हैं। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस, यानी कि नॉर्मल। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कोई भी वेजिटेटिव सेल का ओव्यूल डेवलप इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, यानी कि ये 2n है जो बिना ये काम तो हुआ मियोसिस से, लेकिन जब बिना मियोसिस के ये काम हो रहा है तो आप उसे क्या बोल रहे हैं? एपोस्पोरी। इज इट क्लियर? एम्ब्रियो देन डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड एग। डिप्लॉयड एग यानी कि जो मेगास्पोर है, मदर सेल है, वो डायरेक्ट ही किसकी तरह काम करने लग जाएगी? ये 2n मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये सीधा ही अब क्या है? ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनली ये एम्ब्रियो बना देगी। तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? एपोस्पोरी। जो किस में बहुत कॉमन होगा? मैलस में, क्रीप्स में और पोआ यानी ग्रासेस के अंदर बहुत कॉमन ये होगा। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट देखिएगा डिप्लोस्पोरी। ये भी बहुत कॉमन है डिप्लोस्पोरी। ये कैसे होगा? एम्ब्रियो सैक हम जानते हैं इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर विच मे बी हैप्लॉइड और मोर जनरली डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक जो बनता है मेगास्पोर मदर सेल में, 4 मेगास्पोर जो बनेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया है, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये मेगास्पोर मदर सेल है MMC, इसमें होगा मियोसिस और इससे 4 मेगास्पोर बने हैं और ये चारों कैसे हैं? N है। इज इट क्लियर? और मोर जनरली डिप्लॉयड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, अगर इनमें मियोसिस नहीं होता तो ये कैसे होते? 2n ही होते या नहीं होते? ठीक है। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होगा? डिप्लोस्पोरी के अंदर 2n मेगास्पोर से डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर उसमें एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा। इससे सीधा मेगास्पोर जो मदर सेल थी वो सीधी की सीधी मेगास्पोर बना दिया 2n और अब इसी से ही एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। यानी पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हम एपोगेमी भी कह सकते हैं। एपोगेमी का मतलब क्या होता है कि n से 2n बन जाना, यानी कि यहाँ तो मेगास्पोर है जो हैप्लॉइड, आपने देखा मेगास्पोर मदर सेल, इसमें 4 मेगास्पोर बने जो n है। अब यहाँ से अगर इसमें मियोसिस नहीं हुआ होता तो ये 2n ही होता और ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देता, या फिर ये n बनाने के बाद एम्ब्रियो बना दे, ठीक है। और बिहेव किसकी तरह करे? 2n की तरह, यानी एम्ब्रियो 2n है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोस्पोरी। इज इट क्लियर? अब आप आगे देखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए एपोगेमी मैंने आपको बताया, द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम। एपोगेमी में आप देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की मैं जो बात कर रहा था आपसे, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये एग है और ये एंटीपोडाल्स हैं। इज इट क्लियर?
अब आप यहाँ देखेंगे द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम आइदर ऑफ सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एपोगेमी। अब इस सिनर्जिड से एम्ब्रियो बन जाए या इससे बन जाए, सारे एन हैं पहली बात तो आप जान लीजिएगा, या इनसे एम्ब्रियो बन जाए। देखो भाई, एग का तो फर्टिलाइजेशन होकर नॉर्मल एम्ब्रियो तो एग से बन गया। अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहे हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो किससे बन जाए, सिनर्जिड से बन जाए या एंटीपोडल से बन जाए, लेकिन वो सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड एम्ब्रियो होंगे। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे, एपोगेमी। अब ये एपोगेमी मैंने ऊपर बताया आपको कि वहाँ भी एपोगेमी हो रहा है, लेकिन ये दो टाइप की एपोगेमी हो सकती है, हैप्लॉइड एपोगेमी। इसको आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड एपोगेमी। ये सारी हैप्लॉइड एपोगेमी हैं जब सिनर्जिड से बने, एंटीपोडल से बने, तो क्योंकि ये सब कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो इनसे जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो कैसा होगा, एन एम्ब्रियो होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो होगा, तो उसको हम हैप्लॉइड एपोगेमी कहेंगे। और डिप्लॉइड एपोगेमी क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब मेगास्पोर बनेगा जो, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल है ये, जो 2n है, ये डायरेक्ट ही क्या कर जाए, एम्ब्रियो बना देगा, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड एपोगेमी। हैज़ बीन रिपोर्टेड, जो किस में मिलती है, एलियम में, आयरिस में, मैनी अदर स्पीसीज़ के अंदर भी ये मिलती है एपोगेमी। अब आप यहाँ डायग्राम से पूरा आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है, कि एपोगेमी क्या है, कैसे काम कर रहा है। देखिए, ये एक आपको दिख रहा है ओव्यूल दिख रहा है। नॉर्मल की मैं बात करूँगा, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में आपने देखा कि यहाँ देखिएगा, इससे मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो ये देखिएगा, ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक अगर बनेगा तो फिर एम्ब्रियो सैक से क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड बनेगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड के जर्मिनेशन होने से वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फिर फ्लोरल इनिशिएशन होगा और नया इस तरह से फ्लावर बनेगा, और ये सेक्सुअल साइकिल चलता रहेगा। इज इट क्लियर? ये सेक्सुअल साइकिल चलता रहेगा। ये तो नॉर्मल एम्ब्रियोनी है, यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम तो बात कर रहे थे एपोमिक्सिस की, जिसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा था डिप्लोस्पोरी क्या होगा। डिप्लोस्पोरी में आप देखिएगा ये 2n है, ये 2n का 2n ही, ना तो मियोसिस होगा इसके अंदर और ना ही इसके अंदर क्या होगा, देखिएगा कोई मियोसिस नहीं है, ना ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ और डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लोस्पोरी। और डिप्लोस्पोरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 2n है सेल। एपोस्पोरी क्या हो रहा है, एपोस्पोरी में आप देखिएगा कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो डिवीज़न हुआ है, यानी कि 2n ही है वो, और उसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें एक बार क्लीवेज होकर के दो सेल बन गई हैं। एक सेल से तो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बन गया और नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया, और दूसरी ने डायरेक्ट ही क्या कर दिया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया, वो हुआ एपोस्पोरी। और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो सैक के बाहर, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर की कोई भी सेल एम्ब्रियो बना देगी जो 2n होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एपो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, जो न्यूसेलस से बने या इंटेगुमेंट की सेल से बने। इज इट क्लियर? तो ये था आपका डायग्राम। अब बात होती है कि इनका फ़ायदा क्या है, एपोमिक्सिस का एप्लीकेशन क्या होता है। एपोमिक्सिस का एप्लीकेशन मैंने अभी आपको एक तो बताया था, यूज़ द अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो हेट्रोसिस का फिक्सेशन। देखिए प्लांट ब्रीडर क्या करता है, जैसे वाटरमेलन की मैं अगर आपसे बात करूं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सीडलेस वाटरमेलन बन रहा है, अगर उसका हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, लेकिन अगर हम वेजिटेटिवली ही एपोमिक्सिस से उसको ग्रो करवाएंगे तो उसका जो हेट्रोसिस या विगर्टी है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो हेट्रोसिस को फिक्स करने में, हेट्रोजाइगस स्टेट को भी फिक्स करने में, हेट्रोजाइगस यानी कि आपने बढ़िया क्वालिटी का हेट्रोजाइगस बना रखा है, अब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने ही मत दो, आप वेजिटेटिवली या एपोमिक्सिस के थ्रू ग्रो करते रहो, तो उसकी सुपेरियोरिटी मेंटेन रहेगी।
अब होमोजाइगस लाइन प्रोड्यूस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो क्या होता है कि होमोजाइगस लाइन कैसे प्रोड्यूस की जाएगी। होमोजाइगस लाइन का मतलब होता है कि सुपीरियर क्वालिटी का एक आपने बना लिया तो उसकी वेजिटेटिव से करेंगे तो सारे के सारे एक जैसे ही होंगे, नहीं होंगे, तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस लाइन। प्रोडक्शन ऑफ फिनोटिपिकली स्टेबल। फिनोटाइप्स क्या होते हैं? फिजिकल अपीयरेंसेस, यानी उनका भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं स्टेबल्स का। और पॉपुलेशन कॉल्ड वाइब्रिड्स, यानी कि उन पॉपुलेशंस जो फिनोटिपिकली स्टेबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइब्रिड्स। तो इनका प्रोडक्शन भी हम एपोमिक्सिस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एपोमिक्सिस। अगली क्लास में हम बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी भी इससे पूरा मिलता जुलता ही टॉपिक है और ये दोनों टॉपिक ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।